जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस, इतने सारे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, स्नाइपर्स मैंने दे के रखे हैं और बहुत से बच्चों के कमेंट जो है वो यही है कि सर इतने सारे स्नाइपर हैं, याद कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या, सब ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएंगे क्या? उन सारे सवालों का जवाब आज तुम्हें मिलेगा एक वीडियो में। उससे पहले मैं तुम सबसे चाहूंगा कि ये समझो, पहले इस एग्जामिनेशन का नाम है MST CET। महाराष्ट्र स्टेट इसको कंडक्ट कराता है। पिछले 25 सालों से, 15 से 20 सालों से एक्चुअली एग्जामिनेशन चल रही है और जब से एग्जाम लॉन्च हुए हैं तब से लगे इसके पैटर्न फिक्स्ड है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री 50-50 मार्क का, मैथ 100 मार्क का है और ये सारा पैटर्न जो है वो स्टेट बोर्ड रिलेटेड है। अब पहले चीज समझो, JEE एग्जामिनेशन डेप्थ वाली है, महाराष्ट्र CET स्प्रिंट वाली एग्जामिनेशन है जिसमें तुम्हें 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के, और वो क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से बनते आ रहे हैं। 2015 से मैथ्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को। जब तुम अपनी एज इमेजिन करना, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे। तो ये सिस्टम को जज करने से पहले इस वीडियो को समझो कि एग्जामिनेशन का पैटर्न फिक्स्ड है कि तुम्हारे पिछले 25 सालों से, 15 सालों से जितना क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है उसका ही पैटर्न तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेगा। तो मेरी ट्रिक्स जो है वो 10 साल से मैंने जो बनाई है उसका काम यह है कि तुम्हारा टाइम बचाए। कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो तुम्हारा मोमेंटम बनाएंगे। जस्ट इमेजिन दिस, ये क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन में 2 से लेके 5, मॉड के अंदर x - 3 dx है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम एग्जाम कर सकते हो। जब इसको तुम प्लॉट करोगे तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 3, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 5। जिनको ये भी नहीं पता वो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 2 से लेके 3, यहां से बनेगा मॉड ऑफ x - 3, फिर इंटीग्रेशन 3 से लेके 5, यहां से मॉड में x - 3, यहां से आएगा मेरा 3 - x, यहां से आएगा मेरा x - 3। इंटीग्रेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे स्नाइपर से अगर आंसर 2 सेकंड में आ रहा है, उसमें तुम्हारा नुकसान क्या है बताओ? इससे फायदे होंगे ना। अब सवाल यह है कि इतने सारे स्नाइपर्स यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गाइस एक काम करना है, जितने मैंने तुम्हें स्नाइपर्स के PDF दिए हैं, स्नाइपर्स के PDF, उन सारे PDF से स्नाइपर कॉपी करके तुम्हें अपनी बुक्स में स्टोर करने हैं। हमें स्टोर नहीं, सेव करने हैं। नोटबुक बनाओ, उस बुक में सबसे पहले एक नोटबुक आएगा, उसमें सारे के सारे स्नाइपर्स को तुम लोग को लिखना है, राइट इट डाउन। और ये लिखने से पहले तुम लोगों को स्नाइपर का वीडियो देखना है। बिकॉज अगर तुम्हारे घर में 5-6 गाड़ियां खड़ी है और तुम्हें उसमें से एक गाड़ी चलानी है, अगर तुम्हें चलानी नहीं आती तो गाड़ी खड़ी करके फायदा क्या? अगर कहीं से कहीं निकलना है और तुम्हारी व्हीकल तुम्हें लगने वाली है तो कुछ सीखना पड़ेगा ना उसको। इसलिए सबसे पहले स्नाइपर का वीडियो देखो, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। उस स्नाइपर के वीडियो को तुमने फिर जाना है PDF पे। PDF से सारे के सारे स्नाइपर्स तुम्हें कॉपी करने हैं तुम्हारे फॉर्मूला बुक में। पता है क्यों? बिकॉज ये स्नाइपर्स जो है वो डिराइव्ड रिजल्ट्स है, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है, ये डेरिवेशंस है जो डिराइव हो चुके हैं, जिससे तुम्हारा टाइम बचने वाला है। ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे 2-2 सेकेंड्स में। कंडीशंस अप्लाई। महाराष्ट्र CET ने पैटर्न अपना सेम रखा है। अगर कुछ पैटर्न कम ज्यादा हो गया, चेंज हो गया, तो फिर स्नाइपर कम लगेंगे। उस टाइम तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने फंडामेंटल्स भी, तुम कर ही रहे हो। ठीक है, अब एक बार तुम्हारा फॉर्मूला बुक हो गया तो दिन में कम से कम एक बार 1 टाइम तुम्हें रीड करना है इसको। और अगर तुम्हारा पूरा के पूरा फॉर्मूला बुक अगर एक पेज पे बैठ रहा है तो हार्डली 5 या 6 मिनट में तुम्हारा सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। और फिर जब बात आएगी क्वेश्चंस की, तब तुम इन क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे। इसलिए दिन का आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा, जितना तुम्हारा अपेटाइट है उस अपेटाइट पे क्वेश्चन पे अप्लाई करो। वैसे भी तुम लोग MCQ सॉल्व करते हो। और पैटर्न का प्रॉब्लम यह है कि स्नाइपर अगर एक हिस्से में है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूं इंटीग्रेशन में 0 से π/2 है, इंटीग्रेशन में sin x अपॉन sin x प्लस cos x है। ये सबसे घिसा पिटा स्नाइपर है, शॉर्टकट भी लोग बोलते हैं। अगर तुम लोग को स्नाइपर नहीं पता, तुम इसको किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा के तुम्हारा आंसर आ भी गया 3 मिनट बैठ, खुश किसको करना है? बिकॉज तुम्हारा पेपर चेक करने वाला तो कंप्यूटर है और वो तुमसे तो यही पूछेगा, भाई साहब A आंसर था या B आंसर था। अब इसी को मैं बोल रहा हूं कि मुन्ना अपर माइनस लोअर बाय 2 कर दें, दिक्कत क्या है तुम लोगों को?
मत ढेंगे मारो कमेंट बॉक्स में आके कि सारे के सारे स्नाइपर्स ये मैं इससे अच्छा ओरिजिनल मेथड कर लेता तो कर ले फिर। बात यह है कि जब तुम लोगों का स्पीड का गेम आएगा, ये स्प्रिंट रेस है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या मैंने कभी क्लेम किया है कि ये सारे स्नाइपर्स जेईई मेंस और एडवांस के लिए हैं? क्या मैंने ये क्लेम किया कि ये सारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में लगेंगे? नहीं, वो एग्जामिनेशन के पैटर्न अलग है। जेईई में 3 से 4 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बनता है, और महाराष्ट्र सीटी तुम्हारे 10 स्टेट बोर्ड जैसी है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसी चैप्टर से आएगा, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे चैप्टर की नहीं लगेगी। इसीलिए स्नाइपर लागू होते हैं। ये तुम्हारा काम बचाने के लिए है। सबसे पहले वीडियो देखो स्नाइपर का, फिर पीडीएफ देखो उसकी स्नाइपर्स की, फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला बुक में कॉपी करो, और दिन में एक बार जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, उनमें स्नाइपर लगा के देखो। ये तुम्हें करना है अगले 30 दिन तक, और 36वें दिन जब तुम्हारा सीट के एग्जामिनेशन हो जाएगा, तुम सबसे पहले मुझे मैसेज करोगे कि सर मेरे 12 से 13 क्वेश्चन ना ऐसे बन गए, और ये मोमेंटम क्रिएट करता है। और इसी के लिए मैं स्नाइपर सिस्टम दे रहा हूं। इसको वैसे ही फॉलो करना जैसे मैं तुमको बोल चुका हूं। मैथ्स के 90 मिनट्स में तुम्हारे कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बताओ, हर एक क्वेश्चन 2-2 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन से सॉल्व होने के बाद जो टाइम बचेगा उसके लिए लगते हैं ये सब स्नाइपर्स। और जो अग्निएक्स बैच में है, हर एक स्नाइपर के हर एक चैप्टर के 20 से 25 में स्नाइपर दे चुका हूं। रटना नहीं है, उसको सीखना है अप्लाई कैसे करते हैं। यह है हमारा सिस्टम, स्नाइपर सिस्टम। 15 से 20 क्वेश्चन अगर 10 मिनट में हो गया ना मुन्ना, महाराष्ट्र सीटी में 99% अगला झंडा लेके तुम घूमोगे सबसे पहले, और इसकी पूरे का पूरा ख्याल मैं रख रहा हूं इस बैच में। सो अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना, एंड कंसेप्ट नहीं भूलना। बाकी सारे क्वेश्चन हमें कंसेप्ट से सॉल्व करना है। ये है ये सिस्टम। ठीक है, चलो जय हिंद।